हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एएमयू काउंसलिंग 2022 करने जा रहे हैं स्टेप वाइज। क्योंकि स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज हैं जिनका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो स्टूडेंट अगर आप काउंसलिंग शेड्यूल देखना चाहते हैं तो आप यहां से जाकर देख सकते हैं काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल 2022-23। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे इसके बाद आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है। तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। ये जो काउंसलिंग मैं बताने जा रहा हूँ प्रोसेस, ये सारे कोर्सेज के लिए सेम है। कोई भी स्टूडेंट अगर वो 11th एंट्रेंस का है या फिर बीटेक एंट्रेंस का है या बीएससी बीए बीकॉम किसी भी कोर्स के लिए अगर वो काउंसलिंग करना चाह रहा है तो वो ये वीडियो देख करके काउंसलिंग कर सकता है बहुत ही ईजी तरीके से। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटेक का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, यहाँ पे जो काउंसलिंग शेड्यूल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th से 7th सितंबर तक है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग वेरेवर एप्लीकेबल एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट। यानी कि आप 7 सितंबर तक काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर 7 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो फिर आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक और मौका मिलेगा करने का, लेकिन उसमें अगर सीट बचेगी तो ही आपको मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो है 24 सितंबर। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग वेरेवर रिक्वायर्ड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट। तो अगर आप 7 सितंबर तक काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो है आपको अगर सीट बचती है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट को काउंसलिंग करना है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, चांस मेमो लिस्ट में नाम है या फिर स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में नाम है तो सारे लोगों को काउंसलिंग करनी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि वेटिंग वालों को करनी है कि नहीं। अरे भाई, अगर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई जो भी वेटिंग वाले हैं या फिर स्पेशल कैटेगरी में कोई भी वेटिंग है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग जरूर करें। ठीक है, वेटिंग, सिलेक्टेड और चांस मेमो लिस्ट, यानी चांस मेमो यानी कि वेटिंग लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, तीनों लिस्ट में किसी भी लिस्ट में नाम है तो उनको काउंसलिंग करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे जो एमटेक का शेड्यूल है वो सेम है यहाँ पे, लेकिन एमटेक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है और जिसका जो है सेपरेटली अनाउंस किया जाएगा एमटेक के लिए काउंसलिंग शेड्यूल। क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द काउंसलिंग पोर्टल फॉर एडमिशन टू एमटेक कोर्स only is not functional yet. In view of the same, revised counseling schedule will be notified soon. तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट एमटेक के हैं उनके लिए काउंसलिंग शेड्यूल सेपरेटली अनाउंस किया जाएगा। तो बाकी बीटेक और बीआर के जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें, वहाँ से आप जाकर देख लें और काउंसलिंग जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट आप ओपन करेंगे, उसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन काउंसलिंग / एडमिशन पोर्टल 2022-23। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कि उनका बीटेक में भी नाम हो और बीएससी में भी नाम हो, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन एक ही होगा और लॉगिन भी एक ही होगा। ठीक है, एक ही लॉगिन से दोनों लोगों का दोनों काउंसलिंग हो जाएगी। मतलब रजिस्ट्रेशन जो है दो नहीं करना होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन से चाहे आप 3 कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, मतलब काउंसलिंग अटेंड कर, एडमिशन तो एक ही में होगा, लेकिन अगर आप काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो एक ही पोर्टल से हो जाएगा, दोनों की काउंसलिंग हो जाएगी, या फिर 3 है तो तीनों की भी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। इसके बाद सबमिट कर देना होगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। जब आप ये इंटर कर देंगे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको पूछा जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी जब आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे आएगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई, उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करनी होगी, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर भी इसी तरीके से वेरीफाई करना होगा, एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आ जाएगी और फिर वो वेरीफाई पे ओके करेंगे, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, पासवर्ड पूछने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पे आप ओके करेंगे, उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वापस से आपको लॉगिन पे जाना होगा। ठीक है, लॉगिन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन कहाँ से आएगा,
लॉगिन जो है यहाँ पे ये जो लॉगिन लिखा हुआ है ये लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन के बाद आप ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने इंटर किया था वो पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे चले जाएंगे। इस तरीके से आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं, फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, और हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। अगर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड कुछ प्रिंटेड है तो दोनों साइड आपको अपलोड करनी होगी। अगर बैक साइड ब्लैंक है तो फिर आप बैक साइड मत अपलोड करें, ओनली फ्रंट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइड कुछ लिखा हुआ है तो आपको दोनों साइड अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो अगर आप 11th एंट्रेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 12th और ग्रेजुएशन की नहीं अपलोड करनी होगी। लेकिन अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन का अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का भी अपलोड करना होगा, ठीक है। और मास्टर्स में कुछ नहीं करना है, क्योंकि मास्टर्स उनके लिए जो पीएचडी के लिए काउंसलिंग करेंगे, तो ये अपने लिए नहीं है। जो भी मास्टर्स कोर्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर यूजी कोर्स के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको मास्टर्स में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अदर्स को भी आप छोड़ सकते हैं, अदर्स में भी कुछ भी नहीं। अगर आपके पास टीसी है तो आप अदर्स में जो है अपलोड कर सकते हैं, बट टीसी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अदर्स में आप अपलोड कर सकते हैं। स्कूल जो लिखा हुआ है ये हमारे लिए नहीं है, स्कूल ये जो है और 9th एंट्रेंस के लिए है, 6th एंट्रेंस के लिए, तो स्कूल में कुछ भी नहीं अपलोड करना है, ठीक है। यानी कि अदर्स में अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो अदर्स में आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अदर्स छोड़ सकते हैं, या स्कूल को तो छोड़ना ही है बिल्कुल, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी में आप, अगर स्पेशल कैटेगरी में आपका नाम है तो आपको स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर। अच्छा, एक और बात, अगर वेटिंग में है किसी का स्पेशल कैटेगरी में और जनरल में सेलेक्टेड है तो भी आप स्पेशल कैटेगरी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी आप अपलोड कर दें। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर SC ST OBC है तो सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और हायर डिविजनल ऑफिसर ऑथोराइज टू इशू सच सर्टिफिकेट। यानी कि अगर नायब तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर या हायर डिविजनल ऑफिसर ऑथोराइज टू सच सर्टिफिकेट, अगर उनके साइन है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि सेंट्रल होना चाहिए या स्टेट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और हायर डिविजनल ऑफिसर ऑथोराइज टू इशू सच सर्टिफिकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और ये सब सबके लिए ज़रूरी नहीं है। गेट सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन टू एमटेक, तो एमटेक के लिए अगर आप कर रहे हैं तो गेट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वही ट्रांसफर सर्टिफिकेट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, 1 by 1 आप अपलोड कर लें। उसके बाद इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप बीटेक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिख करके आएगा, रोल नंबर और कोर्स कोड, और यहाँ पे कोर्स नेम और स्टेटस सबमिशन पेंडिंग, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हो एक्शन प्रोसीड, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड पे जब आप जाएंगे, उसके बाद प्रोसीड पे जाने के बाद आप योर नेम आल्सो अपीयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप योर नॉम आल्सो, यानी कि अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट की 2 रैंक है स्पेशल कैटेगरी में और जनरल, तो उसकी बेस्ट रैंक से उसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है, यहाँ पे देखो आल्सो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख, योर नेम इज आल्सो अपीयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी में अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपका स्पेशल कैटेगरी में वेटिंग होगा और जनरल में सेलेक्टेड होगा तो स्पेशल कैटेगरी देख लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से जो बेस्ट रैंक होती है उससे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंस फॉर चॉइस वेरेवर अप्लीकेबल, तो आपको इसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग करनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया उसके बाद आप अगर अपग्रेडेशन चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने केमिकल ऊपर रख दिया और आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेडेशन हो जाए और कंप्यूटर साइंस में, और आपने ऊपर केमिकल रख कर रखा है, ठीक है, तो फिर आपका अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है।
तो इस वजह से जो चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अगर चॉइस फिलिंग करनी है तो आप पहले कंप्यूटर रखें, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रखें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स रखने के बाद जो भी आपको लगता है कि हमको फर्स्ट पे ये चाहिए, अगर आपको लगता है फर्स्ट पे हमको सिविल चाहिए तो आप फर्स्ट पे सिविल रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पे चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से रखें। अब फॉर एग्जांपल किसी की 500 वेटिंग है, अब उसको जो है उसको चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकता तो भी वो फर्स्ट पे कंप्यूटर साइंस रख सकता है, ठीक है। उसको फर्स्ट पे कंप्यूटर साइंस रख सकता है, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकता है। आपको जो चाहिए, आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो खराब हो उससे कोई लेना देनी है। चॉइस फिलिंग एकदम वैसे करनी है जो आपको चाहिए। आपकी वेटिंग में है, आपको कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, आपको केमिकल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल रखें, ठीक है। नीचे से आप ऊपर जा सकते हैं, अगर नीचे वाली ब्रांच मिली है तो आप ऊपर चल जा सकते हैं। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन होगा, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाली मिल गई है, आप नीचे आना चाहते हैं, नीचे की कोई ब्रांच लेना चाहते हैं तो नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। एक और बात, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस है 65,000 है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीस 65,000 है, और जो फूड टेक्नोलॉजी है उसकी 38,000 फीस है। और उसके बाद जो बाकी सारे कोर्सेज की फीस 20,000 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फीस हम देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फीस कितनी है। अभी आया नहीं है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन चार्जेस 2020-2021 है। यहाँ भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फीस नहीं आया है, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज का फीस मैंने आपको बता दिया। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 65,000 है, फूड टेक्नोलॉजी 38,000 है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इन सब का 20,000 फीस है, ठीक है। तो इसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ एडमिटेड टू ए लोअर चॉइस वुड यू कंसिडर अपग्रेडेशन। यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि अगर आपने यस नहीं किया और आपको नीचे की कोई ब्रांच मिल गई केमिकल या पेट्रोकेमिकल और आपने यहाँ पे नो कर रखा है, ठीक है, तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। आपको जो मिल जाएगा वही मिल जाएगा, वही फाइनल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सारे लोग फर्स्ट पे आपको जो चाहिए वो रखना है, उसी तरीके से नीचे चलते जाना है। और इफ एडमिटेड टू लोअर चॉइस वुड यू कंसिडर अपग्रेडेशन, यस करके रखना है, सारे लोगों को यस करके रखना है, ठीक है। अब अच्छा, फर्स्ट राउंड में अगर आपको मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको सेकंड चॉइस मिल जाती है और आप चाहते हैं कि आप वही लेना चाहते हैं, अब आप ऊपर नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं कि पेमेंट कर सकते हैं और स्टॉप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। स्टॉप अपग्रेडेशन आप कभी भी कर सकते हैं, बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा, आपको जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट यस करके रखें ताकि आपको जो मिले फिर आप वहाँ पे स्टॉप कर लें, आपके पास मौका रहेगा स्टॉप करने का, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपका सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद सबमिटेड यहाँ पे लिख करके आएगा और मॉडिफाई लिख करके आएगा। मॉडिफाई एक दो दिन में गायब हो जाएगा, अभी यहाँ पे मॉडिफाई लिख करके आ रहा है लेकिन गायब हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आपको स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स CA, CE, OBC, आपकी रैंक उसमें वेटिंग में है और जनरल में सिलेक्टेड में है तो भी आप वहाँ पे अपलोड कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो बेस्ट रैंक होगी आपकी उससे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और जनरल में सिलेक्टेड है और स्पेशल कैटेगरी में वेटिंग है, आपको स्पेशल कैटेगरी से एडमिशन दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बेस्ट रैंक से आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी और कोई अगर BSc का है तो उसको भी इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होगी, BA का है तो उसको भी इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होगी। उनका शेड्यूल अभी नहीं आया लेकिन उनके लिए सेम है, सबके लिए काउंसलिंग सेम है और डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही अपलोड करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट होता है तो मैं आज 6 बजे लाइव आऊँगा, उसमें आपसे डिस्कस करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें।